विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित उपचुनाव के तारीखन के ऐलान हो चुका है। अब मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है आज से, और यह बेहद बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में चुनावन के तारीखन के ऐलान हो चुका है। आचार संहिता के लगे के बाद अब काफी हद तक जो है पाबंदी हो जी, प्रचार में जो में तेजी रही वह प्रचार अब कुछ धीरे संयमित रूप से करेगा पड़ी। तब जान ले कि आज चुनाव आयोग के द्वारा का घोषणा कही दी गई वह पूरी खबर कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के 28 सीटन खातिर जो है विधानसभा उपचुनाव खातिर चुनावी कार्यक्रम जो है घोषित कर दी गया है। एक के साथ अब आचार संहिता लागू हो गई ही। चुनाव आयोग के कहब है कि दिनांक 3 नवंबर का मतदान हुई, 10 नवंबर का मतगणना हुई और वो के साथ जो है चुनाव परिणाम घोषित हो जी। नामांकन जमा करे के अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है और नामांकन वापस लेके आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। वोटिंग जो है 3 नवंबर का और नतीजा 10 नवंबर का घोषित हुई। अब यह जान ली कि यह आचार संहिता के तहत का कह सका थे और का नहीं कह सके। नामांकन के जो दौरान है उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सके। एक बूथ पर जो है सिर्फ 1000 मतदाता जो है इधर की या चुनावी प्रक्रिया में जो है हिस्सा ले ही। कोरोना मरीज जो है वोटिंग जो है वो आखिरी घंटा में वोट डाले जाए पे ही। जो कोरोना संक्रमित है उन्हों के वोट डाले की व्यवस्था है वो अंतिम समय में, मतलब 1 घंटा जब बचा रही वो वक्त जो है वो मतदान कर पे ही। 5 से ज्यादा लोग एक साथ जाए केहू के घर में जाए के प्रचार नहीं कर सकता ही। विधानसभा कैंडिडेट समेत कुल 5 लोग जो हैं डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हुए हैं। 5 से ज्यादा लोग जो हैं घरे में केहू घरे में जाए के प्रचार नहीं कर सके। मतलब यह स्पष्ट तौर से चुनाव आयोग के गाइडलाइन में शामिल है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान के समय जो है 1 घंटा बढ़ा दी गया है। नामांकन ऑनलाइन जो है कीन जा सकत है और नए सुरक्षा मानक के तहत जो है कोरोना काल में चुनाव की तैयारी की गई है। हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट, बेडशीट, हैंड ग्लव्स के इंतजाम किया गया है। कोविड के चलते जो है नए सुरक्षा मानक के तहत ये पूरा चुनाव हुई। पोलिंग बूथ में जो है मतदाताओं के संख्या जो है घटाई गई और एक बूथ में केवल 1000 मतदाता हुई। चुनाव एमा हवाला यह दिन का है कि यह चुनाव कोरोना के काल में कराबा जा रहा है, तो यह नागरिकन के जो है लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसे यह चुनाव का जरूरी बताबा गया है, ऐसे यह चुनाव संपन्न कराबा जा रहा है। तो यह बेहद बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के उपचुनाव खातिर कि एक स्थिर सरकार जो है मध्य प्रदेश में हो चाहिए। 28 सीटन में जो है बेहद बड़ा चुनाव यह मध्य प्रदेश देखल लाग है। यह वैश्विक महामारी के दौर में यह सबसे महंगा चुनाव जो है ये कोरोना काल में हो लाग है। जोने में लगभग ये मान के चली कि पर सीट जो है अतिरिक्त व्यय हो रहा है। काहे कि हर चुनाव के बूथन में, पोलिंग बूथन में पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, मतलब अन्य सुविधा के साथ अब पोलिंग बूथों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो यह माना जा लगे कि यह उपचुनाव बेहद अहम है और एक संपन्न करावे की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के है, जो बेहद जिम्मेदारी भरा कहो न कहो कदम कहा जी। और ये माँ लोकतंत्र में या एक स्वस्थ लोकतंत्र के निशानी है चुनावी प्रक्रिया। अब कहो न कहो या पत्ता चुनाव आयोग के द्वारा खोल दी गया है। तो अब देखब यह दिलचस्प हुई कि कांटे के टक्कर तो नहीं है मध्य प्रदेश में, किंतु कहा कुछ नहीं जा सके और संभावना हर जगह हो सका थी। तो ऐसे अब यह बेहद दिलचस्प हुई कि यह चुनाव 10 नवंबर का जो मतगणना हुई ओमा दूध के दूध पानी के पानी हुई। अब देखे हुई कि केकर काहे कि यह पूरे चुनाव में सिंधिया वर्सेस कमलनाथ है। सिंधिया के जो है साख दांव में लगी है कि सिंधिया यदि यह चुनाव में जीत हासिल करा थे, मतलब यह चुनाव भाजपा जीता थी ज्यादा सीटन में, तो यह माना जी कि सिंधिया के वर्चस्व बरकरार है। और यदि चुनाव कांग्रेस जीता थी या कांग्रेस के कमलनाथ जीता थे तो उनकर 15 महीना के कार्यकाल कहा जी कि बेहद बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक माना जी। और यह ओमा यदि कमलनाथ सरकार में
हिस्सेदारी नहीं कह पावे तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के नेतृत्व में बेहद बड़ा सवालिया निशान हो लग जी। तो आपन बहुत ख्याल रखब और वैसे दिलचस्प हर मध्य प्रदेश के छोट बड़ी खबर खातिर बने रही MP संदेश न्यूज़ 24 के साथ। अपन ख्याल बहुत रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।